हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं सीता ठुकरानी माता जी से थैंक्स बोलना चाहूंगी। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इतने राधा रानी जैसे तत्व पे मैं कुछ बोल पाऊं। और आप सब लोगों का भी बहुत थैंक्स है कि आपने टाइम निकाला और अपने वीडियो भी ऑन करे मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। सो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन् इति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो जैसे अभी माता जी ने बताया कि अभी बहुत ही ऑस्पिशियस डेज चल रहे हैं और कल तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आपको पता है ना कल क्या है? कल क्या है? राधा अष्टमी है। तो अभी हमने क्या मनाया था? अभी हमने बलराम जयंती मनाया था, फिर सीता ठाकुरानी जी का आविर्भाव था, ललिता षष्ठी थी, है ना। फिर जन्माष्टमी भी थी उससे पहले। और अब क्या है? जन्माष्टमी पे क्या होता है? नंद के घर, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ऐसे होता है। आनंद आ रहा है। किसके घर में आता है आनंद? नंद महाराज के, यशोदा माई के। अब कल क्या है? कल है राधा अष्टमी। तो किसके घर आनंद आएगा? किसके घर आनंद आएगा? किसके घर आनंद आएगा? हाँ जी, हरि बोल। किसके घर आनंद आएगा? जागते रहिएगा। इसमें मैं आपसे आपकी बहुत सहायता चाहिए मुझको इसके अंदर। तो कल आनंद आएगा वृषभानु महाराज और कीर्तिदा के घर, और हमारे घर में भी आनंद आएगा, क्योंकि प्राकट्य कब होता है राधानी का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी आप हरे बोलते हैं, हरा का क्या मतलब होता है? राधा। और हरे बोलते हैं तो हे राधा। तो जब भी हम हरे राधा बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, तो राधा कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? दे आर एब्सोल्यूट, परम। उनके नाम और उन स्वयं उनमें कोई भी अंतर नहीं। तो चलिए आज हम इसको और थोड़ा सा जानते हैं, इसके तत्व के बारे में। सेकंड। ये स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? तो आप ध्यान से देखिएगा। राधा रानी को देखने भर से ही हमारे को कृपा की प्राप्ति होती, इतनी सुंदर है। तो राधा रानी कैसी है? राधा रानी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट पावरफुल। वर्ल्ड में वो सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में क्या, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, है ना। और सबसे ज्यादा दयालु कौन है? श्रीमती राधा रानी। भगवान कृष्ण को आदि गुरु कहा जाता है। और भगवान गुरु के कौन गुरु है? भगवान के जो भगवान कृष्ण है उनको आदि गुरु कहते हैं, मतलब ओरिजिनल गुरु हैं, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं। लेकिन उनकी गुरु कौन है? श्रीमती राधा रानी। आप देखिए, जब हम महामंत्र भी बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, पहले राधा रानी का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण का नाम लेते हैं। राधा कृष्ण बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, लक्ष्मी हम बोलते हैं, लक्ष्मी नरसिंह भगवान बोलते हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश बोलते। तो पहले शक्ति का नाम आता है। तो क्या बताते हैं कि शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी वो हायर साइड है, शी इज हायर साइड ऑफ कृष्णा, शी इज द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ कृष्णा। और वो कैसी है? शी इज द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा। ये हमें ध्यान रखना। वो क्या है? भगवान की आह्लादनी देवी है, भगवान को आनंद देने वाली है। आप देखिए, आह्लाद शब्द आपने शायद पहली बारी सुना।
मगर जो लोग नरसिंह आरती करते हैं उनको ये पता होगा। राधिका, नरसिंह आरती करते हो? हाँ। प्रहलाद आह्लाद दाई ने, प्रहलाद को आह्लाद कौन देते हैं? भगवान नरसिंह देते। और भगवान कृष्ण को आह्लाद मतलब आनंद कौन देती है? वो श्रीमती राधा रानी देती। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी भी उनकी में बहुत महिमा में उन्होंने एक बहुत अच्छा वैष्णव गीत लिखा है। राधे जय जय माधव दई दे, गोकुल तरुणी मंडल महिते। मतलब कि जो राधा है वो क्या हमारे को कृष्ण प्रदान करती, गोकुल की तरुणी है मतलब यंग गर्ल। तो इस तरह से उन्होंने उनकी महिमा में बहुत सारे वैष्णवों ने उनकी महिमा में बहुत सारी चीजें लिखी। तो आइए जानते हैं राधा तत्व के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे द डिवाइन अपीयरेंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। उनका प्राकट्य कैसे हुआ? वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वैसे कोई साधारण नहीं है कि आप जैसे हमारे यहाँ पे जन्म होता है कैसे होता है, हॉस्पिटल में या मैटरनिटी हाउस में लेके जाइए वहां पे बेबी हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता है। वो दिव्य होता है उनका। कैसा? ट्रांसेंडेंटल अपीयरेंस होता है उनका। तो उनका अपीयरेंस अभी माता जी ने भी शेयर की थी, आपने देखा होगा। अच्छा वीडियो है जिसमें मीनाक्षी माता जी ने बहुत अच्छे से उनके जन्म के बारे में, आध्यात्मिक जगत से वो कैसे आई, उस कथा को मैं यहाँ टच नहीं करी। आई होप आप सबने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ मैं छोटे से ब्रीफ में बता रही हूँ कि वृषभानु जो उनके पिता हैं, तो वो एक बारी अपने खेत में जाते हैं। वहां पे वो देखते हैं एक बहुत सुंदर सा कैसा कमल का एक फूल है। उस कमल के फूल में से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो पास जाके देखते हैं उसमें एक छोटी सी बच्ची लेटी है ना, जो इतनी प्रकाशमय है। उसको देखते हैं, सुंदर कपड़े पहने, कुंडल पहने, बहुत सुंदर दिख रही है। तो वो देखते हैं उस बच्ची को, और उस बच्ची को वो उठा लेते हैं और अपने घर लेके आते हैं और अपनी पत्नी कीर्तिदा को देते हैं कि ये हमारी पुत्री है ना, इसका हम पालन पोषण करेंगे। तो जब वो लेके आते हैं बहुत प्रसन्नता से रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनको पता चलता है कि जो बच्ची अपनी आंख नहीं खोलती, तो उनको बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं अरे कितनी सुंदर बच्ची है ना, कितनी भाग्यशाली महसूस होती है, लेकिन अपनी इसकी ये देख नहीं पाएगी जिंदगी भर। तो इससे उनको बहुत दुख होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर कुछ भी है हमारी अपनी बच्ची, हम क्या करते हैं इसका उत्सव बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में पुत्री का जन्म हुआ है। तो देखिए कैसे आई है राधा रानी, मैटरनिटी से नहीं आई है, हॉस्पिटल से नहीं आई है, सीधा वो प्रकट होती है, प्राकट्य होता है राधा रानी का, बिकॉज शी इज ट्रांसेंडेंटल। क्योंकि भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स्वर्ण। सो अर्जुना, तो कैसे बताते हैं कि मेरा जन्म, भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरे जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल है, नॉर्मल नहीं है। और जो ये बात को समझता है मुझे प्राप्त करेगा। तो राधा रानी भी, उनका जन्म भी कैसा होता है? दिव्य होता है। इट इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी पीपल, है ना, जैसे साधारण व्यक्तियों का होता है उस तरह से नहीं। तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि वो बहुत अच्छा उत्सव मनाते हैं ना। तो उत्सव में तो कौन आएगा? कृष्ण भगवान को भी बुलाया जाता है। अभी देखिए कृष्ण जन्माष्टमी आई थी, अभी आई थी, है ना। तो ऐसा नहीं है भगवान अभी 15 दिन के नहीं है, अभी भगवान कितने टाइम के हो गए, यहाँ पे दिखाते हैं भगवान 1.5 ईयर के हैं, है ना, छोटे से बेबी है। और वो क्रॉल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो राधा रानी जहाँ लेटी है वहां चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है राधा रानी अपनी नेत्र नहीं खोलेंगी, क्योंकि उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं इस भौतिक जगत में आऊंगी तो सबसे पहले किसको देखूंगी? मैं आपको देखूंगी। तो उसी के लिए क्या होता है, भगवान कृष्ण उनके सामने आते हैं, और उनके जैसे ही वो उनके पास आते हैं, छोटे कृष्ण खड़े हो जाते हैं पेट को पकड़ के, तो राधा रानी अपने नेत्रों को खोलते हैं और भगवान कृष्ण का दर्शन करती है। तो ये श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य का छोटा सा विवरण है। इसका बहुत बड़ा विवरण है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ, डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है, हु इज शी।
आप देखिए जनरली जब हम लोग कहीं जाते हैं, कोई पुराण देखेंगे, रामायण अगर हम देखना चाहें किसी लाइब्रेरी में या कहीं पे भी बात करते हैं, तो वो चाहे वो महाभारत है, रामायण है या कृष्ण की कोई कथा है, तो आपको कहाँ मिलेगी, कौन से सेक्शन में मिलेगी? फिक्शन में नहीं मिलेगी ना। कहाँ मिलती है? मिथोलॉजी में मिलती है। मिथ का क्या मतलब होता है? कल्पना, ये काल्पनिक है। तो ये काल्पनिक नहीं है। तो आइए इसके बारे में, कैसे काल्पनिक नहीं है इसको समझना चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे, ये काल्पनिक नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है, ये कोई कल्पना नहीं है। तो ये कैसे कल्पना नहीं है, यह हम जानते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। यहाँ पर कितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास श्रीमती राधा रानी की। तो देखिए उनके श्रीमती जो राधा रानी है, उनकी एज क्या है? उनकी एज है 14 years 2 months and 15 days। उनकी यही एज रहती है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता है। वहां टाइम का कोई महत्व नहीं, सिर्फ टाइम यहाँ ही है इस जगत में, वहां टाइम नहीं होता, वहां शाश्वत है। ये उनकी जो एज है 14 साल 2 महीने 15 दिन, वो इतनी ही रहती है। शी इज फुल ऑफ लस्टर ऑफ ग्रोथ। उनको किशोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? किशोरी। वो हमेशा किशोरी रहती है। ऐसे ही भगवान कृष्ण की भी उम्र है। किसी को पता है भगवान कृष्ण की उम्र? फटाफट से बताएंगे, हमारे पास टॉपिक बहुत है। हाथ खड़ा करें, भगवान कृष्ण की एज कौन बताएगा? जी मैं हाँ हाँ प्लीज बताओ, बता जल्दी बता। अभी 16। ठीक नहीं है, और कौन बताएगा? यस यमुना सुंदरी, आप बताइए। माता जी मुझे भी 16 ही पता है। 16 मतलब पूरा करेक्ट नहीं है। 15 साल, वो कितने के हैं? 15 साल 9 महीने 7.5 दिन, 7.5 डे। समझ रहे हैं? नोट करिए, नोट कर लीजिए अपने पास। श्रीमती राधा रानी क्या एज है उनकी? शाश्वत, यही, चेंज नहीं होगी, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। 14 years 2 months 15 days। और भगवान कृष्ण की शाश्वत इटर्नल एज कितनी है? 15 years 9 months 7.5 day, है कि नहीं? इतना एग्जैक्ट तो कभी हमारी तो बदलती रहती है ना एज, लेकिन इनकी एज नहीं बदलती, बिकॉज दे आर ट्रांसेंडेंटल। अब उनके पिता का क्या नाम है? वृषभानु। और वो कैसे है? सूर्य की तरह प्रकाश में। और उनकी मदर का क्या नाम है? माता का क्या नाम है? कीर्तिदा। कीर्तिदा का क्या मतलब है? जो कीर्ति देती हैं। जैसे भगवान कृष्ण की माता का क्या नाम है? यशोदा। यश देती हैं, वो फेमस बना देती हैं। उसी तरह से कीर्तिदा, जो कीर्ति देती हैं। और पेटर्नल ग्रैंडफादर कौन है उनके? पेटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब है दादाजी का क्या नाम है? महाभानु। और उनके नाना जी का क्या नाम है? इंदु। और उनकी दादी का क्या नाम है? मुखरा देवी। उनकी नानी का क्या नाम है? सुखदा देवी। आप देखो इतनी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, काल्पनिक तो नहीं हो सकती ना, कितनी कल्पना करेगा बंदा। तो उसके बाद उनके जो बड़े भाई हैं उनका क्या नाम है? श्रीदाम। ये तो पता है ना सबको? हाथ खड़ा करे, पता है कि नहीं? है ना? उनके बड़े भाई का क्या नाम है? श्रीदामा। और उनकी छोटी बहन का क्या नाम है? अनंग मंजरी। ठीक है। और राधा रानी के ससुर का क्या नाम है? ये आपको थोड़ा डाउटफुल लगेगा कि राधा रानी के ससुर भी है। जी, उनके ससुर है, उनका क्या नाम है? वृकगो। और उनके जो देवर है उनका नाम है दुर्मद। और जो उनकी सास है उनका क्या नाम है? जटिला देवी। उनके जो सो कॉल्ड पति हैं, पति मतलब वो कृष्ण की परछाई ही है, लेकिन उनका नाम है अभिमन्यु। और उनकी जो नंद है, जो हमेशा उनमें फॉल्ट, नंदे ऐसी होती हैं फॉल्ट निकालती रहती, थोड़ी ट्रबल करती रहती है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग नंद बन गए होंगे, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि फॉल्ट ना निकाले, नहीं तो उनका नाम क्या रख दिया जाएगा? कुटिला। क्या नाम है उनकी नंद का? कुटिला। तो देखिए कितनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। दिस इज नॉट अ माइथोलॉजी। लेकिन हम लोग इतना बाइसिंग माइंड में हो गया कि हमें लगता है अच्छा ये तो काल्पनिक है, ये तो है ही नहीं। नो, इट इज नॉट। पहले हमने क्या बात करी थी कि उनका जन्म कैसा है? ट्रांसेंडेंटल है। दूसरी बात हम लोग क्या ध्यान रख रहे हैं कि ये कोई माइथोलॉजी नहीं है,
ये भगवान और भगवान की शक्ति है। उसके बाद बताते हैं कि जो अब उनकी फ्रेंड्स, देखिए हमारी भी फ्रेंड्स होती है ना, तो राधा रानी की भी फ्रेंड्स होती हैं, लेकिन उसकी 5 कैटेगरीज होती हैं, है ना। 5 कैटेगरीज, क्या क्या 5 कैटेगरीज होती हैं, किसी को पता है? हरे कृष्णा, किसी को पता है क्या क्या कैटेगरीज होती है? हरे कृष्णा। ओके, तो 5 कैटेगरी में सबसे पहले आती हैं सखी, सखीज बोलते हैं, फिर नित्य सखी होती है, फिर प्राण सखी होती है, फिर प्रिय सखी होती है, फिर कैसी होती है? प्राण पृष्ठा, सबसे बेस्ट फ्रेंड। वो कौन कौन सी हैं जो आपको पता है? ललिता, विशाखा, सुचित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, दे आर उनकी हार्ट क्लोज, बिल्कुल इंटीमेट उनकी फ्रेंड्स है। उसके बाद मुझे कोई हेल्प करेगा? यमुना, आप पढ़ो ये बाकी की फ्रेंड्स के बारे में। प्रिय सखी कुरंगक्सी, मंडली, मंक्योंदला, मत्तली, चंद्र, ललिता, माधवी, मदन लसा, मंजू मेधा, शशिकला, सुमध्या, मधुरक्षणा, कमला, कमलतिका, गुणचूड़ा, वरंगता, माधुरी, चंद्रिका, प्रेम मंजरी, तनु मध्यम, अंदर्प सुंदरी, मंजुकेशी are among the millions of dear friends प्रिय सखी और श्रीमती राधा रानी। देखिए, आप एक बोलेंगे, कितनी सखियों के भगवान ने नाम यहाँ पे। और कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? सखियों के नाम कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए। पिंकी, पिंकी आप पढ़ सकेंगे? यहाँ से पढ़ी। लसिका, केला, कंदली, कादम्बरी, देखिए कितने नाम लिखे हैं, ये जीवित सखियां हैं इनका, है ना। और हाँ पढ़िए प्लीज। लसिका, केली, कंदली, कदम्बरी, शशिमुखी, चंद्ररेखा, प्रियांवदा, मदोन्मदा, मधुमती, वसंती, कलाभाषिनी, रत्नावली, मणिमती and Karpur Latika are among those friends. Jivita Shaki, for whom Srimati Radharani is as dear as life. Yes. अब देखो कईयों के नाम आगे, रत्नावली आगे, तो राधिका खुश हो गई होगी। राधिका अब आगे तुम पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, नेक्स्ट टाइम देखो पढ़ो। ये कस्तूरी, मनोजना, मंजरी और सिंदूरा, मणिजरी, सिंदूरा, कंदनवती, काउमुड़ी and Madhira are among Srimati Radharani's eternal friends. नित्या सखी, इटर्नल मतलब हमेशा उनकी सखी। वंदना पढ़ लेगी। वंदना आगे पढ़ो बेटा, लास्ट वाला। अनंग मंजरी, अनंग मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंगा मंजरी, रागा मंजरी, रसा मंजरी, विलासा मंजरी, प्रेमा मंजरी, मणि मंजरी, सुवर्णा मंजरी, कामा मंजरी, रत्ना मंजरी, रस्तूरी मंजरी, गांधा मंजरी, नेत्र मंजरी, श्री पद्मा मंजरी, लीला मंजरी and Hema Manjari are among Srimati Radharani's Manjari's friends. Prem Manjari and Rati Manjari are both also known by the name Bhanumati Devi. हरे कृष्ण। तो यहाँ देखिए कितनी सखियों के नाम और आपको कितनी डिटेल मिल गई। तो अब तो आपको माइथोलॉजी नहीं लगेगा। कोई बोलेगा ना कि क्या माइथोलॉजी है, काल्पनिक है राधा रानी? नहीं, काल्पनिक नहीं है। शी इज इटर्नल, शी इज प्लेजर पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो कैसी है? वो आह्लादिनी देवी है भगवान कृष्ण की। और वो क्या करती है? सूर्य नारायण की पूजा करती हैं। किस लिए? ताकि उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। उनके हिरण का नाम है, उनके तोते का नाम है, उनका एक पेट डॉग भी है। उनको कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं? वो कैसे कपड़े पहनती है? मेघांबर, मतलब मेघ जैसे ब्लू क्लोथ्स उनको अच्छे लगते हैं, सिल्क के कपड़े उनको अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये उनके बारे में कुछ जानकारी, बहुत जानकारी है, मैंने कुछ शॉर्ट में ली ताकि हमारा ये जो मिथ है ना, वो इटर्नलिटी में प्रवर्तित हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यस, अब हम जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी में क्या क्वालिटीज हैं।
क्या क्वालिटीज क्या है उस उनके अंदर। तो यहाँ पे हम सबको पता होगा भगवान कृष्ण में कितनी क्वालिटीज हैं, कौन बताएगा भगवान कृष्ण की कितनी क्वालिटीज हैं? श्रेया, कितनी क्वालिटीज है भगवान कृष्ण की? हरे कृष्णा। ओके, यमुना सुंदरी को पता, यमुना सुंदरी बताओ। 64 माता जी। 64, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो अब ये 5-5 करके आप पढ़िए। सुगम ये प्लीज पढ़िए 5 क्वालिटीज राधा रानी की। She is sweetness personified. She is a fresh young girl. Her eyes are always moving. She is always brightly smiling. She possesses all auspicious marks on her body. जैसे तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि राधा रानी कैसी है? वो मधुर स्वभाव की है। कैसी है? वो हमेशा नव यौवन पूर्ण है ना। उनकी आंखें हमेशा इधर उधर घूमती रहती है, किस लिए? चंचल है उनकी आंखें। तो इस तरह से उनके बारे में बताया था। तो नेक्स्ट 5 आशना आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट 5 आशना। यस जी माता जी। She can agitate Krishna by the flavor of her person. She is expert in the art of singing. She can speak very nicely and sweetly. She is expert in presenting feminine attraction. She is modest and gentle. Yes, she is so beautiful. She is good at singing. खुशी आगे आप पढ़ो, 11 से 15 आप पढ़ लो। आप खुशी आप पढ़ोगे? अच्छा वंदना आप पढ़ लो। अच्छा पढ़ो खुशी, पढ़ो, पढ़िए। She is always merciful. She is transcendently cunning. She knows how to dress nicely. She is always shy and she is always respectful. She is very respectful. वो अपनी elders की बहुत रिस्पेक्ट करना चाहती है। उनको पता है कैसे नाइसली ड्रेस करना, और वो बहुत मर्सीफुल है, बहुत मॉडेस्ट है, जेंटल है, यू नो, और ट्रांसेंडेंटली कनिंग है, बहुत चतुर भी है, ऐसी नहीं है। उसके बाद कैसा है? लज्जा जो है उनका एक आभूषण है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? स्वेच्छा आप पढ़ सकते हो। 16 से 20 पढ़ लो, फटाफट पढ़ेंगे। She is always patient. She is very brave. She is enjoyed by Krishna. She is situated on the highest devotional platform. She is the abode of love of the residents of Gokul. नेक्स्ट 5 कौन पढ़ेगा? वंदना आप पढ़ो। She can give shelter to all kind of devotees. She is always affectionate to superiors and inferiors. She is always obliged by the dealings of her associates. She is the greatest amongst Krishna's girlfriends. She always keeps Krishna under her control. Yes, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट, भगवान कृष्ण में ऐसे बताते कि 64 गुण है, मतलब 64 क्वालिटीज हैं, और राधा रानी में तो सिर्फ 25 ही है। ऐसे देखा जाए कि 25 और 20 जो आपका 64 है, न्यूमेरिकली जो ज्यादा कुछ मैच नहीं करता। लेकिन जो राधा रानी की लास्ट क्वालिटी है वो देखो, शी ऑलवेज कीप्स कृष्णा अंडर कंट्रोल। वो अपने कंट्रोल के अंदर कृष्णा को रखते हैं। कृष्णा जो है पूरा इस सृष्टि को कंट्रोल में रखते हैं। वो सोर्स है, हर चीज उनसे आती है, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करती है? श्रीमती राधा रानी। वो उनको क्या बोलते हैं? मदन मोहन मोहिनी। मदन बोलते हैं कामदेव को। कामदेव को कौन एक्वायर कर लेता है? भगवान। मोहन, वो उसको भी मोह लेते हैं। और जो कृष्ण जो है, वो जो करोड़ों कामदेव को मोह लेते हैं, उनको भी कौन मोह लेती है? वो है श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी में कितने दिव्य गुण। श्रीमती राधा रानी को अपना नाम बहुत पसंद है। क्या नाम है उनका? राधा। हम कहीं भी किसी डीटी में जाते हैं ना, जैसे अब हमारे नोएडा टेम्पल है, वहां पे क्या नाम है? राधा गोविंद। फिर अगर हम वृंदावन जाएंगे तो वहां पे क्या नाम है? राधा श्याम सुंदर। और कहीं पे क्या नाम है? राधा गिरिधारी, है ना। कहीं राधा वल्लभ है, राधा मदन मोहन है, राधा गोपीनाथ है। राधा 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 अपना नाम नहीं बदलती है। कृष्णा कहीं पे कुछ रखते हैं, कभी गोविंद रखेंगे, कभी श्याम सुंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि राधा को, वैसे राधा के भी बहुत सहस्त्र नाम है, लेकिन उनको ये राधा नाम बहुत प्रिय है।
क्योंकि राधा नाम आता है किस शब्द से? आराधना से। आराधना का मतलब क्या होता है? पूजा करना। उनको भगवान कृष्ण की आराधना करना बहुत पसंद है, इसलिए वो ये नाम बहुत पसंद करती। वो अपना नाम चेंज नहीं करती। मेजर वैसे उनके बहुत नाम है। उसके बाद श्रीमती राधारानी कैसे हैं? वो है भगवान की प्लेजर पोटेंसी, जैसे अभी हमने बात करा था, आह्लाद देने वाली। जो भगवान कृष्ण है वो परम ब्रह्मा है, उनको क्या है? उनको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। आप कई देवी देवता देखते हैं, किसी ने त्रिशूल उठाया है, किसी ने तलवार उठाई है, किसी ने कुछ उठाया, लेकिन भगवान कृष्ण को इन सब चीजों से कुछ लेना देना। वो खाली अपनी बंसुरी बजाते रहते हैं, वो अपना क्या करते रहते हैं? एंजॉय। उनको एंजॉय करना अच्छा लगता है। और क्योंकि अब हमारे को भी एंजॉय करना अच्छा लगता है, हाँ जी, है ना? हमें एंजॉय करना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम भगवान का अंश। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं उसको अपनी माँ के साथ ही बहुत आनंद आता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको खिलौनों के साथ आनंद आता है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको फ्रेंड्स के साथ मजा आता है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लड़का को लड़की के साथ, तो लड़की को लड़के के साथ आनंद आता है। और थोड़ा बढ़ता तो शादी हो जाती है, फिर उनको अपने बच्चों में आनंद आता है ना? ऐसे करके आनंद ढूंढते रहते हैं। बट रियल आनंद देने वाली कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है, जो कृष्ण को आनंद देती है और वो सब जीवों को भी आनंद देती है। शी इज द प्लेजर पोटेंसी। भगवान कृष्ण से श्रीमती राधा रानी को अलग नहीं कर सकते। कैसे? भगवान शक्तिमान है और जो श्रीमती राधा रानी है वो शक्ति है। पावर हाउस से पावर को अलग नहीं कर सकते। इससे आप और कैसे समझेंगे? जैसे सनलाइट, सन है, सूर्य है, उससे सूर्य की रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता। चीनी है, उससे उसकी मिठास को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे पानी है, उससे उसकी तरलता को अलग नहीं किया जाता। तो एक्चुअली राधा कृष्ण जो है वो मूल रूप से एक ही है। शास्त्रों में बताते हैं वो एक ही है, लेकिन क्या करना है? इन फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट वो क्या होते हैं? दो हो जाते हैं। राधा और कृष्ण एक ही है ना? परम भगवान का नाम कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण है। कैसे? राधा रानी जो है वो भगवान की शक्ति है और भगवान कृष्ण शक्तिमान है। जब भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, वो राम बन जाते हैं, तो क्या राधा रानी क्या बन जाती है? वो सीता बन जाती है। जब वो नरसिंह भगवान बन जाते हैं कृष्ण, तो वो क्या बन जाती है? लक्ष्मी जी बन जाती है। जब वो द्वारकाधीश बन जाते हैं तो ये रुक्मणी बन जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे कृष्ण अपना विस्तार करते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे श्रीमती राधा भी अपना विस्तार करती रहती है। शी इज द हायर साइड ऑफ कृष्णा, शी इज द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा, शी इज फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। वैसे तो शास्त्रों में सबसे पहला शास्त्र में भागवतम में श्लोक आता है कि भगवान कैसे हैं? ही इज कॉग्निजेंट, ही इज इंडिपेंडेंट, है ना? सवराट है भगवान, सब जानते हैं भगवान, लेकिन वो श्रीमती राधा रानी की हृदय की बात नहीं जानते। तभी तो वो कंप्लीट होंगे, है ना? तभी उनको पूर्ण कहा जाता है। वो पूरा जानते भी हैं और कुछ बात है जो वो नहीं भी जानते। फिर श्रीमती राधा रानी बहुत सुंदर है। आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एक बारी रुक्मिणी जी, आप जानते हैं भगवान कृष्ण की जो पटरानी है, वो सोचती है कि ये कौन है राधा, मैं जाकर एक बारी उससे मिल के आती हूँ। तो अपने हाथी पे पूरा तैयार होके बहुत सुंदर बन के जाती है ना? जब वो जाती है तो श्रीमती राधा रानी स्नान करके बाहर निकलती है। उन्होंने कुछ ऐसे वस्त्र नहीं पहने, खाली स्नान करके वो बाहर निकलती है। उनको देखते ही वो जो रुक्मिणी जी हैं, वो हाथी पे आ रही थी, हाथी से गिर जाती है। मतलब शी इज सो अमेज्ड, वो इतनी सरप्राइज हो जाती है और वो उनसे पूछती है, आप कौन हो? आप इतनी सुंदर लग रही हो, आप हो कौन? तो वो बोलती है, मैं कौन हूँ? मैं भगवान कृष्ण की दासी हूँ। तो बोले, आपका क्या नाम है? राधा रानी। ऐसा बताते हैं कि राधा रानी की नाक में जो नथनी जो पहनती है ना, नग पहनती है, उसकी एक चमक के मुकाबले में भी कोई रानी या कोई गोपी नहीं आती। शी इज सो ब्यूटीफुल। और फिर बताते हैं, अभी हमने बात किया कि राधा रानी का सो कॉल्ड हस्बैंड का क्या नाम था? हाँ जी, क्या नाम था सो कॉल्ड हस्बैंड का?
अभी बताया था ना आप सबको, अभिमन्यु माता जी। अभिमन्यु। तो वो सो कॉल्ड हस्बैंड है। वैसे श्रीमती राधा रानी का विवाह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शक्ति और शक्तिमान है। ये जो शादी का जो एक जो संस्कार बनाया वो बद्ध जीवों के लिए बनाया गया है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो सभ्य रहे। लेकिन जो राधा कृष्ण है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो इनसेपरेबल है। फिर भी यहाँ पे रहने के लिए ब्रह्मा जी जो क्रिएटर है, उन्होंने उनका विवाह कराया था ब्रह्मांडीर वन में। और ऐसा भी बताते हैं, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े चुरा लिए थे। आपने सुनी है कथा ये वाली, कि बछड़े चुरा लिए थे? किसी ने सुनी है? आप पढ़िए और शास्त्र पढ़िए, है ना, आपको कुछ पता ही नहीं तो कैसे करेंगे? हमारी क्लास लंबी हो जाएगी, आप सो जाओगे यहाँ पे कि माता जी आप तो इतनी लंबी क्लास दे देते हैं, आपको तो पता ही नहीं है, आपके पास तो ज्यादा टाइम है, हमारे पास तो टाइम होता नहीं। तो आप भी कथा सुनिए। तो एक ब्रह्म विमोहन लीला में क्या होता है, ब्रह्मा जी भगवान को टेस्ट करने के लिए सारे ग्वालों को और सारे जितने भी बछड़े होते हैं उनको चुरा लेते। तो भगवान के लिए तो इजी है, वो घर जाने लगते हैं, देखे कोई मेरा दोस्त ही नहीं है, कोई बछड़ा ही नहीं है, तो क्या करते हैं भगवान, अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं। उनके लिए क्या मुश्किल है। तो तब क्या होता है, उसी दौरान में सभी गोपियों की शादी किससे हो जाती है? सभी गोपों से होती है, जो कि एक्चुअल में कृष्ण है। इसीलिए सभी गोपियों और श्रीमती राधा रानी का विवाह किससे हुआ है? भगवान श्री कृष्ण से हुआ। तो ऐसा और जो श्रीमती राधा रानी है वो सदा ही भगवान की लिए की प्रसन्नता के लिए कार्य करती रहती है। अभी जैसे अभी आपको बताया था कि राधा रानी शक्ति है, तो अपना विस्तार किसमें करती हैं? वो आगे एक्सपैंड हो जाती हैं तो गोपियां बन जाती हैं, है ना। वो अपना विस्तार करती हैं तो गोपियां बन जाती हैं, गोपियों से लक्ष्मियां बनती हैं, लक्ष्मियों से एक्सपेंशन होता है तो वो क्या हो जाता है? वो द्वारका की रानियां बन जाती हैं। 16,108 रानियां, है ना। तो वो है क्या? वो एक्चुअली भगवान कृष्ण की रानियां कौन है? वो श्रीमती राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। अभी देखिए जैसे आप सुनते होंगे आजकल कैसे कैसे गीत आते हैं ना, मैं भी उस दिन सुन रही थी कि अच्छा कैसा था, राधा ने मारी पिस्तौल, कृष्ण बोले हेलो हेलो। तो ऐसे गाने आते हैं, हाँ बड़ी खुशी होती है। तो ये कितने बेकार गाने, है ना। देखिए आचार्य जो गाने लिखते हैं उसमें और ये जो अभी गाने चल रहे हैं उसमें कितना अंतर। तो यहाँ पे श्री राधा कृपा कटाक्ष जो शिव जी ने स्वयं लिखा, पार्वती जी को सुनाया राधा रानी की महिमा का, वो सुनिए। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वशेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रदाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। तो जब आचार्य लिखते हैं तो उनकी वायु में उनके जो शब्द हैं उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, एक पवित्रता होती है, जिससे हम सही रूप में जान सकते। तो इसको कौन पढ़ेगा? अंशिका, ये पढ़ो बेटा, आप सभी अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी। आप सभी प्रकार के याग्रो को सविमिनी स्वामिनी है। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी है। आप सभा देवी की स्वामिनी है। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों देवों की मम्मी बोल क्या कहते? स्वामिनी। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रामा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप अमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका, आपको मेरा बारंबार नमन है। ये श्री राधा कृष्ण कटाक्ष का सिर्फ एक मैंने पैराग्राफ आपको किया। तो देखिए कितनी दिव्यता है, कितनी ऊर्जा है आचार्यों के शब्दों में। तो इस तरह के
शब्दों को, इस तरह के भजनों को हमें सुनना चाहिए। तो आगे अभी हमने कहा था कि भगवान कृष्ण जो है ना, जो भगवान कृष्ण है वो एक, राधा कृष्ण एक ही है, फिर मगर प्लेजर के लिए क्या करते हैं, वो दो हो जाते हैं, राधा प्लस कृष्ण। और फिर क्या होता है, फिर ये दोनों एक हो जाते हैं, किसके रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप। आप करते हैं ना, जब करते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई दे धरी अन्योने विलसे रस असाधन करी। राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं ना। तो वैसे तो वो एक ही हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उन्होंने दो शरीर धारण किए। उसके बाद क्या हुआ, अब वे रस आस्वादन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक ही रूप में प्रकट हुए। जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अभी प्रकट हुए, वो क्या है, वो राधा कृष्ण। जो राधा रानी है, जो भगवान कृष्ण है, वो राधा रानी का जो धृति है, जो उनका प्रकाश है, जो उनका गौरांगी रूप है, उसको लेकर प्रकट होते हैं, उनके भाव को जानने के लिए कि कैसे राधा रानी मुझे इतना प्रेम कर सकती है। तो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, उसको जानना आसान नहीं है। उसको हम कैसे जान सकते हैं, आचार्यों के माध्यम से जान सकते हैं। जो हमारे आचार्य हैं प्रबोधानंद सरस्वती, वो बताते हैं कि अगर आपको श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए तो आप क्या करिए, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए अभी जैसे क्या चल रहा है, वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, चैंटिंग ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कथा सुन रहे हैं। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। और श्रीमती राधा रानी की अगर कृपा प्राप्त होगी तभी हमें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या है, वो किसको कंट्रोल कर सकती है, वो कृष्ण को कंट्रोल कर सकती है। और जो ये गुरुजन है हमारे, वो कौन है, वो श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार। तो आप सबसे प्रार्थना है, आप सब लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा राधा अष्टमी में। हर क्षण जब आप हरे बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी प्रकट होंगी और आपको भगवान की सेवा के लिए योग्य बनाएगी। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।